जय शिव शंकर। अगर हफ्ते का एक दिन ऐसा हो जिस दिन किया गया एक छोटा सा व्रत आपकी पूरी किस्मत बदल दे। रुके हुए काम बनने लगे, घर में सुख शांति आने लगे और भगवान शिव की कृपा हर पल आपके साथ रहने लगे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सोमवार व्रत की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपका मन भी भक्ति से भर जाएगा और विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। ये कथा है सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान शिव की असीम कृपा की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, बहुत सारा व्यापार, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन एक चीज की कमी थी और वही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। उसके कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी भगवान शिव से यही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमें एक संतान का सुख दे दीजिए। समय बीतता गया, सालों बीत गए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर एक दिन साहूकार ने ठान लिया कि वह हर सोमवार का व्रत करेगा, पूरी श्रद्धा और नियम से। वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, साफ कपड़े पहनता और भगवान शिव के मंदिर जाता। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और सच्चे मन से पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर मंदिर के सभी लोग भी प्रभावित होते। ऐसे ही कई महीने बीत गए। साहूकार बिना एक भी सोमवार छोड़े व्रत करता रहा। उसकी भक्ति सच्ची थी और भगवान शिव सच्ची भक्ति को कभी अनदेखा नहीं करते। भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह साहूकार बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, आप इसकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी करते? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन इसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं इसे एक पुत्र का वरदान दूंगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन साहूकार को भगवान शिव की बात याद थी कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। वह हमेशा चिंता में रहता, लेकिन उसने अपने पुत्र को कभी दुख नहीं होने दिया। वह उसे बहुत प्यार करता और अच्छे संस्कार देता। समय तेजी से बीतता गया। लड़का बड़ा होने लगा। जब वह 11 साल का हुआ तो साहूकार ने सोचा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए ताकि इसकी जिंदगी में कुछ खुशियां आ सके। साहूकार ने अपने बेटे को उसके मामा के साथ काशी भेजा विवाह के लिए। रास्ते में वे एक नगर में रुके। वहां एक राजा अपनी बेटी का विवाह कर रहा था, लेकिन दूल्हा एक आंख से अंधा था। राजा यह बात छुपाना चाहता था। तभी उसकी नजर साहूकार के बेटे पर पड़ी। राजा ने सोचा, क्यों न इस सुंदर बालक को दूल्हा बना दिया जाए और बाद में विदा के समय असली दूल्हा भेज देंगे। राजा ने साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया। विवाह धूमधाम से हुआ, लेकिन जब विदाई का समय आया तो राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई। उसने साफ मना कर दिया, मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे मेरा विवाह हुआ है। राजा मजबूर हो गया और उसने अपनी बेटी को उसी लड़के के साथ भेज दिया। उधर समय बीत रहा था और 12वां साल करीब आ रहा था। एक दिन लड़का अपने मामा के साथ यज्ञ कर रहा था। अचानक वो गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मामा रोने लगे। सब लोग दुखी हो गए, लेकिन मामा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने ही यह जीवन दिया था, अब इसे वापस भी आप ही दे सकते हैं। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस बालक को जीवन दे दीजिए। भगवान शिव बोले, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। ती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया।
लड़का उठ बैठा। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। खुशी के आंसू बहने लगे। साहूकार का पुत्र अब फिर से जीवित था। जब वह अपने घर लौटा तो साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगे। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर आप भी पूरे मन से सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान शिव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे और हर मुश्किल को आसान बना देंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल चमत्कार तो अब शुरू होता है। जब साहूकार का पुत्र जीवित होकर वापस आया तो पूरे नगर में ये बात आग की तरह फैल गई। हर कोई यही कहने लगा, ये कोई साधारण बात नहीं, ये तो स्वयं भगवान शिव की कृपा है। साहूकार का घर अब एक मंदिर जैसा बन चुका था। हर दिन लोग वहां आते और उस बालक को देखते जिसे भगवान शिव ने नया जीवन दिया था। लेकिन इस घटना के बाद साहूकार के मन में एक और बदलाव आया। अब उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। वो पहले व्रत करता था अपनी इच्छा पूरी होने के लिए, लेकिन अब वो व्रत करता था सिर्फ भगवान शिव का धन्यवाद करने के लिए। हर सोमवार वो पहले से भी अधिक नियम और श्रद्धा से पूजा करता। उसकी पत्नी भी पूरे मन से उसका साथ देती और उसका पुत्र वह भी अब बचपन से ही भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। एक दिन साहूकार का पुत्र अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे भी सोमवार का व्रत करना है। साहूकार ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, व्रत सिर्फ शरीर से नहीं, मन से किया जाता है। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो भगवान शिव तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। उस दिन से वह बालक भी हर सोमवार व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसकी बुद्धि तेज होने लगी, उसका मन शांत रहने लगा और उसके जीवन में हर काम आसानी से होने लगा। समय बीतता गया। वह बालक अब जवान हो चुका था। उसकी शादी भी उसी राजकुमारी से हुई जिसने सच्चे प्रेम और सत्य का साथ दिया था। दोनों का जीवन अब सुख और शांति से भर गया था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक नई परीक्षा आई। साहूकार के व्यापार में अचानक नुकसान होने लगा। धन धीरे धीरे कम होने लगा। घर में चिंता बढ़ने लगी। नौकर चाकर भी काम छोड़ने लगे। हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। तब साहूकार का पुत्र बोला, पिताजी, घबराइए मत। जब भगवान शिव ने हमें मृत्यु से बचाया है तो ये संकट भी दूर कर देंगे। उसने पूरे परिवार से कहा, हम सब मिलकर और श्रद्धा से सोमवार का व्रत करेंगे। पूरा परिवार एक साथ बैठा, भगवान शिव का नाम लिया, पूरे मन से प्रार्थना की और फिर कुछ ही दिनों में चमत्कार फिर से हुआ। साहूकार का पुराना व्यापार जो बंद हो चुका था वह अचानक फिर से चलने लगा। नया व्यापार शुरू हुआ और पहले से भी ज्यादा धन आने लगा। साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। आप अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद साहूकार और उसका परिवार हर सोमवार व्रत करते रहे। लेकिन अब उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। सिर्फ प्रेम था, सिर्फ विश्वास था और सिर्फ भगवान शिव के प्रति समर्पण था। धीरे धीरे उनका घर एक ऐसा स्थान बन गया जहां से हर किसी को प्रेरणा मिलने लगी। लोग वहां आते और सीखते कि सच्ची भक्ति क्या होती है। एक दिन भगवान शिव ने फिर से उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुमने भक्ति का सच्चा अर्थ समझ लिया है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए।
और उस दिन के बाद साहूकार का परिवार सदा सुख और शांति से जीवन जीने लगा। और दिन के बाद साहूकार का परिवार हमें यह सिखाता है कि व्रत सिर्फ इच्छा पूरी करने का माध्यम नहीं है, ये भगवान से जुड़ने का रास्ता है। जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता है। अगर आप भी पूरे मन से बिना किसी लालच के सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान शिव आपके जीवन को भी खुशियों से भर जाएंगे। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे गहरे कक्के शठे की ओर बढ़ रही है, जहां भक्ति पहली परीक्षा बनती है, जहां विश्वास जीवन का आधार बन जाता है। समय बीतता गया, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और उस दिन के बाद साहूकार का परिवार जीता गया। अब पहले से भी अधिक सुखी था। घर में धन था, समृद्धि थी, शांति थी। लेकिन भगवान जब अपने भक्त को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन साहूकार का पुत्र, जो अब एक समझदार और धर्मप्रिय युवक बन चुका था, अपने पिता से बोला, पिताजी, जीवन का असली सुख सिर्फ धन में नहीं है। मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। साहूकार पहले तो थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन फिर बोला, बेटा, अगर तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में है तो जरूर जाओ। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। युवक अपनी पत्नी से मिला और बोला, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि भगवान शिव उसके पति की रक्षा करेंगे। वह अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गया। हर जगह उसने भगवान शिव की पूजा की, गरीबों की सेवा की और सच्चे मन से भक्ति करता रहा। लेकिन एक रात जब वह एक जंगल से गुजर रहा था, तभी कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसका सारा धन छीन लिया और उसे घायल करके वहीं छोड़ दिया। अंधेरी रात, घना जंगल और चारों तरफ सन्नाटा। युवक दर्द से कराह रहा था। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। तभी उसने आखिरी बार आंखें बंद की और बोला, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस संकट से बचा लीजिए। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक साधु वहां प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी। उसने युवक के घावों पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बोले। धीरे धीरे युवक का दर्द कम होने लगा और वो होश में आ गया। जब उसने आंखें खोली तो वो साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। युवक समझ गया, ये कोई साधारण साधु नहीं थे, ये स्वयं भगवान शिव थे, जो उसकी रक्षा करने आए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, हे महादेव, आपका धन्यवाद, आपने फिर से मेरी रक्षा की। कुछ दिनों बाद वो अपने घर लौट आया। जब परिवार ने उसे देखा तो सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और सब समझ गए कि भगवान शिव हर पल उनके साथ है। उस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठा और उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करते रहेंगे। अब उनके लिए व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे उनका जीवन एक उदाहरण बन गया। लोग दूर दूर से आते और उनसे सीखते कि सच्ची भक्ति क्या होती है और कैसे भगवान अपने भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। आखिर में साहूकार ने अपने परिवार से कहा, धन, वैभव सब यही रह जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। और यही इस पूरी कथा का सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं है, यह एक विश्वास है, एक शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप भी पूरे मन से श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं तो चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, भगवान शिव आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपकी हर रक्षा करेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे।